जैसा कि हम सब जानते हैं कि रहबरे खेल के जो हमारे भाई जिन्होंने लगातार 2 महीने अपनी मांगों को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया और फिर हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब से हमने मुलाकात कर इनके मामले को हल करने की गुजारिश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने माना है कि ये जो रहबरे खेल कि ये जो नौजवान हैं इनकी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। बीच में सेक्रेटरीट से एक कोई मेमो निकला था जिसमें ऐसा लगा कि शायद रहबरे खेल में जो लगे भाई बहन हैं इनके जो सीट्स हैं जिनके अगेंस्ट इनकी रिक्रूटमेंट हुई है वो कहीं डिफ्रीज करने की बात चली, जिसको लेकर धीरज सलारिया साहब और इनकी सारी टीम जो रहबरे खेल के हमारे भाई बहन हैं इन्होंने लंबा एहतजाज किया 2 महीने। फिर बिल आखिर इनकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब ने सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि इस पॉलिसी में अब कोई बदलाव नहीं होगा। जिसके बाद इन्होंने अपनी एजिटेशन कॉल ऑफ की है। मैं खुद इनके पास गया था, मैंने इनसे गुजारिश की, इन्होंने मेरी बात सुनी है। मैं बहुत जल्द वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा, क्योंकि हमारी एक बार कोशिश है कि 7 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसको 5 साल का करके इस पॉलिसी को वंस फॉर ऑल क्लोज कर दिया जाए। क्योंकि ये रहबरे स्कीम के तहत जहाँ जहाँ भी रहबरे जंगलात भी लगे हैं हर जगह समस्याएं हैं और मैं चाहता हूँ कि ये इनकी योजना का प्रोबेशन पीरियड 5 साल करके इस स्कीम को क्लोज कर दें और इनको परमानेंट कर दिया जाए, डिपार्टमेंट में एब्जॉर्व कर दिया जाए, जिसके लिए मैं लगातार इनके साथ बैठा हूँ। आज भी ये अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बाद, खेल सिखाने के बाद यहाँ मेरे पास आए हैं। मैं पूरे दिल से इनकी हमदर्दी रखता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है गांव के अंदर दूर दराज के स्कूलों में बच्चों को फिजिकली अगर कोई ट्रेन करता है तो फिजिकल जो टीचर्स हैं हमारे रहबरे खेल के तहत जो भर्ती हुए, इनकी जो मांग है वो जस्टिफाइड है। मैं हमेशा इनके साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा जब तक इनके प्रोबेशन पीरियड 5 साल हो के ये परमानेंट एब्जॉर्व हो जाएंगे, तब तक मैं इनके साथ हूँ और इनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मसले हल होंगे। रिटन ऑर्डर का क्या? ये खुद जब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बात उन्होंने मानी है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाज़ाब्ता ऑर्डर दे दिया है अपने डिपार्टमेंट को कि डीफ्रीजिंग की फाइल अब प्रोसीड नहीं होगी, उसके ऊपर क्या रिटर्न होता है। उन्होंने खुद कहा है डीफ्रीज सीटें नहीं होंगी, जो कि पहला कंसर्न था रहबरे खेल के टीचर्स का, क्योंकि वो सीटें डीफ्रीज हो जाती तो ये डेली वेजर बन जाते, फिर इनका कोई स्कीम कोई योजना कहीं स्टैंड नहीं करती। आज इनकी पॉलिसी इंटैक्ट रखी गई है, बस उसमें एक ही चीज़ है कि 7 साल में ये जो परमानेंट होंगे वो 5 साल करके उसके बाद इस स्कीम को क्लोज कर दिया। कब तक हो सकता है अनुमान? मैं चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अभी यहाँ है नहीं, 1-2 दिन में आने वाले हैं और मैं उनसे मुलाकात करके ये सारे मामले हल करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक मसला हम लगातार ये भी उठा रहे थे कि 125 रुपए में पर मैं मानता हूँ कि रहबरे खेल हो या रहबरे जंगलात हो या NYC, CIC, डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, जो भी एक एक करके ये तमाम मसाइल हल होना चाहिए। इनकी तो पॉलिसी बनी है, ये तो एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत भर्ती हुए थे, और वहीं जो NYC हैं 2500 रुपया महीना, वो बड़ा जुल्म है। वो तो कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको सैलरी दी जानी चाहिए। और उसी प्रकार रहबरे जंगलात के जो हमारे भाई बहन हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड PhD स्कॉलर्स जो कि
जिन्होंने जर्नल्स लिखे, उनके पे बैंड का मामला है, वो भी मैंने टेक अप किया है। ये सारे मसले हम जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे। ये बताऊं कि जो हमारी स्ट्राइक है जो 54 दिन यहाँ पर रही है, ये सिर्फ सस्पेंड हुई है, इसको कॉल ऑफ हमने नहीं किया है। कुछ देर के लिए हमने सस्पेंड किया है इसको, जब तक हमें ऑफिशियली तौर से जो रिटर्न में कुछ आएगा। अभी तो ये बात है कि जो हमारे भाजपा के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया है। उसके बाद वो सेक्रेटरीट में गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, उन्होंने भी कहा है कि इनकी पोस्टें जो है हमने फ्रीज कर दी है। और कल हम भी गए थे सेक्रेटरीट, और हमें लग रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, चाहे वो जोन लेवल से लेकर डायरेक्टर लेवल या कमिश्नर लेवल तक हमारी सारी सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और जाहिर सी बात है, इतने बड़ा लंबा जो है प्रोटेस्ट हमने किया, अब उसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ देर के बाद, चाहे 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने तक हमें रिटर्न में जो है मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में ये हमारी थी जो पोस्टें हमारी फ्रीज हो चुकी है, इसका हम थैंक्स करेंगे ऑनरेबल एलजी साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और ख़ास करके रविंद्र रैना साहब का और पठानिया साहब का। इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और जम्मू का जितना भी मीडिया फैटर्निटी थी, इन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। उसके साथ हमारी जो अब मांग है वो ये है कि हमारे 7 साल से 5 साल होने चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स सबके एक जैसे होने चाहिए। अब रहबर स्कीम है, और उसमें अगर 4 रहबर स्कीम्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, 3 में अगर 5 साल है तो चौथा जो है उसमें 7 साल क्यों? तो उस पर भी रैना साहब ने भी कहा है, और सेक्रेटरी से भी हमें पता चला है कि उस पर भी जो है अनकरीब जो है वो डिसीजन भी गवर्नमेंट लेगी। एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि जो हमने कुछ देर के लिए जो हमने अपनी स्ट्राइक जो है सस्पेंड की है, मेरी तमाम रहबरी खेल जितने तो कहा कि आपने कॉल ऑफ की है। नहीं, हमने सस्पेंड की है कुछ देर के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ और जिम्मेदार पोस्ट पर मैं भी बैठा हूँ, रहबरी खेल का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। देखिए, जितने भी हमारे रहबरी खेल फिजिकल टीचर्स हैं स्टेट्स के, मेरी उनसे गुजारिश है, जब तक हमारी स्ट्राइक सस्पेंड है तो आप स्कूल ज्वाइन करें, और स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप शाना बशाना जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करें। और हमें ये भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है हमारे जो मुतालबात हैं, जैसे अदर यूटीज़ में होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ग्रेड है, टेक्निकल ग्रेड्स जो है फिजिकल टीचर्स के होते हैं, वैसे ही हमें भी यहाँ पर मिलने चाहिए, हमें उम्मीद है। और जैसे हम पहले काम करते थे ईमानदारी के साथ, आगे भी करेंगे, और स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को, जोन को एक अच्छा लाड देंगे हम। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आएगी स्पोर्ट्स में। तो हमें उम्मीद है। और आखिर में मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इसमें पूरा 54 दिन। जम्मू का पूरा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने हमें बड़ा कवर किया इस पूरे प्रोटेस्ट को, और उसके साथ सोशल मीडिया जितना भी था उसने हमें बड़ा किया। और जितने भी फेसबुक पर पेज चला रहे हैं हमारे दोस्त, हमारी बहनें, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में हम भाजपा के जो हमारे नेता हैं रविंद्र रैना जी और पठानिया साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने डायरेक्टर साहब का, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जितने भी हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। इंशाल्लाह जल्दी जब हमारा मसला हल होगा तो फिर से हम आपके रूबरू यहाँ पर दिखेंगे, और उसमें हम ऑफिशियली तौर पर अपनी पूरी बॉडी लेकर इन तमाम का शुक्रिया अदा करेंगे।